आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल तक जरूर पहुंचें। जी हाँ, नमस्कार। मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आई न्यूज़। आइडियलाइज न्यूज एक विशेष कार्यक्रम जो एपिसोड हमने शुरू किया है, मेरा गांव मेरा अस्तित्व। तो आज मैं बंगाल आ गया हूं। हालांकि बंगाल आ गया हूं, बंगाल में कुछ खास विशेष न्यूज आपको मैं दिखाने नहीं आया हूं। इंटरव्यू के उद्देश्य से मैं यहां पे आ गया। चाय का बगान जैसा दिखाइए, ये चाय की पत्तियां हैं। जी हाँ, यह वही चाय की पत्तियां है जिसको आप रोज सुबह में चाय पी करके अपनी नींद को खोलते हैं। आपको बताते चले कि भारत में यह बहुत ही लोकप्रिय है। हालांकि सबसे अधिक असम में इसकी उत्पाद होती है। असम की अगर बात कर लें तो दार्जिलिंग में सबसे अधिक इसकी उत्पाद होती है। अगर भारत में लोकप्रिय है तो आपको बता दें कि भारत में 3 प्रकार की चाय पाई जाती है। एक काली चाय, दूसरी हरी चाय और तीसरी गट्टी चाय, जो भारत में इसके प्रमुख उत्पाद होते हैं। गट्टी चाय जी, जो काला काला पत्ती बनता है, ये पत्तियां को काट करके निर्माण किया जाता है मशीन में और फिर उसको हम उबाल करके चाय में पीते हैं। यानी दूध में पत्ती और चीनी डाल करके पीते हैं। तो यह भारत देश आया कब? तो भारत देश जब अंग्रेज आगमन किए थे हमारे भारत में, तब इसका खेती होना शुरू हो गया था। आपको पता ही है कि नील विद्रोह हुआ था। महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था उस आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में, और कई तरह के आंदोलन में भाग लिया था। सविनय आंदोलन हो, चाहे नील विद्रोह का कार्यक्रम हो। नील विद्रोह से परेशान हो गए थे बिहार के लोग, खास करके आरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वहाँ पे लोग परेशान हो गए थे 3 कठिया प्रणाली से। तब महात्मा गांधी को नेतृत्व करना पड़ा था। उसी प्रकार से चाय के लिए तो नेतृत्व किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि चाय एक ताजगी देने का काम करने लगा था। सन 1757 ईस्वी की बात की जाए तो 1757 ईस्वी से ही इसका आगमन माना जाता है। फिर 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो वहाँ जो श्रमिक लोग काम करने लगे थे, उन श्रमिकों को ताज़ा रखने के लिए, यानी तरोताज़ा रखने के लिए, काम में स्फूर्ति डालने के लिए सन 1815 ईस्वी से यह चाय धीरे धीरे सभी के नसों में घुलने लगा। जी, ये जो पत्तियां देख रहे हैं, इसी पत्तियां से 3 प्रकार का चाय उत्पाद किया जाता है, जो कि हमने अभी बतलाया। और सबसे ज़्यादा भारत में गट्ठी चाय का उपयोग होता है। जो पत्ती हम लोग प्रयोग करते हैं, इसी को काटा जाता है मशीन में, इसको सुखाया जाता है, काटा जाता है, फिर जो है इसका निर्माण किया जाता है। तो ये देखिए, जैसा यहाँ पे दिखाइए कि चाय का जो खेती होती है, जैसा ये दिखाइए, ये 2 पौधा है और दोनों पौधा के बीच में गैप रहता है। और गैप रहने के बाद ये जो डंठल आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाइए डंठल को काटा जाता है और पत्तियाँ जब बूढ़े होने लगते हैं, यानी ये हम लोग अगर ठेठी शब्दों में कहें, बिहारी शब्दों में, तो जब जुआने लगते हैं, यानी परिपक्वता जब इसमें आने लगती है, तो उस परिपक्वता के बाद इसको तोड़ा जाता है। और तोड़ने वाला अभी मैं टोकरी दिखाऊंगा यहाँ पे, जो हालांकि अभी मैं ऑफ टाइम में आया हूँ, श्रमिक नहीं है, तो मैं दिखाऊंगा। एक यहाँ श्रमिक हैं जो खेती जिन्होंने किया है, उनसे मैं बातचीत करूँगा कैसे पत्तियाँ तोड़ा जाता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें जिस चीज़ों की लत लग गई है, यानी जिस चीज़ से हम फ्रेशनेस महसूस करते हैं, उसके खेती को मैं आज दिखाने के लिए आइडियलाइज न्यूज़ हमेशा कुछ नया चीज़ दिखाने को तत्पर होती है। और आज उसी करीब में मेरा गांव मेरा अस्तित्व में ये चाय का बागान में दिखा रहा हूँ। ये दिखाइए पूरा, मुझे लगता है कि यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ,
ये कम से कम 15 से 20 एकड़ में ये है। जरा दिखाइए कैमरा चारों ओर, जरा सा दिखाइए। ये 15 से 20 एकड़ में चाय की खेती की जा रही है। अगर हम बात करें, अब थोड़ी सी इसकी इतिहास भी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा कैमरा में जरा सा दिखाइए चारों ओर हरियाली ही हरियाली, चाय की बगान। हालांकि बीच बीच में ये बड़ा बड़ा पौधा लगाया गया है। पौधा से हमें लगता है कि नुकसान नहीं होता होगा। नुकसान होता होगा क्या भाई साहब? नहीं, नुकसान नहीं होता है इस पौधा से। इसमें अब भाई हम अगर बात करें इतिहास की, तो चीन के राजा थे सैन नुंग। वो गर्म पानी में इसको उबाल करके पिया करते थे प्याले। उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगता था ये प्याले। इनकी सूखी पत्तियां, ये हरी पत्तियां हैं। ये जो पत्तियां जब तोड़ने के बाद सूख जाते हैं, और सूखने के बाद ये देखिए इस कलर का हो जाता है। अभी ये मैं दिखा रहा हूँ, इस कलर का हो जाता है। और वो चीन के राजा उनको उबाल करके पिया करते थे, और वो जो है तरोताजगी महसूस करते थे। और कहा जाता है चीन के राजा के बाद धीरे धीरे उनके श्रमिक भी पीने लगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि चाय की उत्पत्ति सबसे पहले चीन में की गई थी। यानी चीन में पहला उत्पाद इसका हुआ चाय का। फिर धीरे धीरे पूरे देश में आया, और पूरे देश में आने के बाद भारत देश की बात करें तो ब्रिटिश काल में 1815 ईस्वी से यह पूरे भारत में फैल गया। और आज तो भारत के सभी कोना में भाई साहब, आपको कुछ मिले या ना मिले, अगर आप तमिलनाडु चले जाओ, कहो गिव मी अ कप ऑफ टी, then every person wants a tea and every person like tea। and बिहार में आ जाओ तो एक चाह पिला भाई, एक कपवा चाह दो। बंगाल में अगर आप चले जाएं तो बंगाल में भी चाय, यानी सभी जगह लोकप्रिय है ये चाय। तो इसी लोकप्रिय चीज़ को मैं आज दिखा रहा हूँ, और आप हमारे आइडियलाइज न्यूज़ को देखते रहें, और तमाम लोगों को मैं इसी तरह से कुछ नया चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ हमारे बीच स्थानीय लोग हैं इस चाय के बागान में। आइए मैं इनसे जानता हूँ कि चाय की खेती कैसे की जाती है। और यहाँ पे मैं बोरिंग भी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि चाय में पंप सेट के द्वारा पानी भी दिया जाता है। ये जो गैप बना हुआ है, हालांकि बहुत जगह गड्ढे बने रहते हैं, इस खेत में गड्ढे नहीं है। जैसा दिखाइए आप, ये जो यहाँ पे गैप है, गैप में गड्ढा बना होता है दार्जिलिंग के तमाम जगहों पे, लेकिन इस खेत में मैं गड्ढा नहीं देख रहा हूँ, चूँकि ये समतल भूमि है, और समतल भूमि में चिकनी मिट्टी है, और इसमें आसानी से पानी चला जाता होगा। गड्ढा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। गड्ढा वहाँ बनाया जाता होगा संभवतः, क्योंकि पूरा तो यही बताएंगे, तो गड्ढा वहाँ बनाया जाता होगा जहाँ पानी नहीं ठहरता होगा, और यहाँ पानी ठहरने का मुझे आसार दिख रही है, इसीलिए यहाँ पे गड्ढा नहीं बना गया। क्या कहेंगे इस चाय की खेती में, कैसे लोग करते हैं, और क्या उनका जो है योगदान होता है, कैसा मेहनत होता है, इस विषय में थोड़ा सा बताएं। इसमें देखिए चाय के खेती में मेहनत तो बहुत सारा ज़्यादा होता है जी। और दूसरा बात है कि जो इसमें जन मजदूर भी काफ़ी लगते हैं, और इसका देख रेख भी बहुत मेहनत से ही किया जाता है, और पानी जो समय समय भी पानी दिया भी जाता है। और इसका चाय की जब पत्ती तोड़ी जाती है, ये जून जुलाई में ही तोड़ी जाती है, बरसात के सीजन में जी। और इसको तैयार कब किया जाता है? इसको तैयार होने में आपको करीबन, इसको ठंडी में तैयारी होती है चाय जी, और ये मशीन में जाकर के ही तैयारी होती है। यहाँ से टूट करके जाने के बाद तैयारी होती है। कहाँ के मशीन में तैयार किया जाता है? ये सिलीगुड़ी के मशीन में तैयारी होते हैं, बागडोगरा, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में भी तैयार होता है। हाँ, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ राजकिशोर पंडित जी, और यहीं का मैं भूमि निशान का हूँ। यहीं के आप हैं। हाँ। और आपका बगल में घर है बहादुरगंज में? बहादुरगंज नहीं, किशनगंज में ही है, लेकिन बहादुरगंज एरिया पड़ता है। बहादुरगंज एरिया पड़ता है। हाँ। किशनगंज में आपका घर है जी। तो लाइन है जी। लाइन में एक लाइन, एक और दो लाइन इधर से और दो लाइन इधर से, जी। दोनों को ले करके तोड़ा जाता है चाय पत्ती। दोनों को लेकर हाँ, तोड़ा दोनों को जाता लेकर के चाय पत्ती तोड़ा जाता है ताकि उसको जाने में आसानी हो। है, जाने में आसानी हो। हाँ।
क्या सिर्फ पुरुष ही तोड़ते हैं या महिलाएं भी? नहीं, महिला पुरुष दोनों तोड़ते हैं, बच्चे भी तोड़ते हैं। बच्चे भी तोड़ते हाँ, हैं बच्चे भी और महिला तोड़ते हैं। पुरुष भी महिला तोड़ते भी हैं। तोड़ते हैं, पुरुष भी तोड़ते हैं। और उनको परेशानियों का तो बहुत सामना करना पड़ता हाँ, होगा। परेशानी सामना करना पड़ता है। सांप कीड़ा भी होता है इसमें, जी। और उसमें बिरनी का छात भी होता है, अच्छा। जो कि काट लेता है तो उसको परेशानी होता है। लेकिन उस मेहनत के आधार पे जो पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है उसको। तो यानी मुसीबतों का सामना मुसीबत करके को- भी हाँ, वो ये खेती हाँ, ये करते हैं। खेती करते हैं और चाय पत्ती तोड़ते हैं। क्या वजह है कि इधर बंगाल क्षेत्र में और असम क्षेत्र में ज़्यादातर चाय की खेती होती है? क्या इसमें फ़ायदा ज़्यादा है? नहीं, इसमें फ़ायदा ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन इसमें विटामिन सबसे ज़्यादा है। विटामिन सबसे हाँ। ज़्यादा, इसलिए खेती हाँ, होती इसलिए है। खेती होती है, जो कि चाय के पत्तियों से तो चाय बना के तो पीबे करते हैं, लेकिन इसका जो पेड़ होते हैं, जी। पेड़ से भी एक दवाई बनता है, कौन सा दवाई बनता है ये? जो कि आपको लीवर के लिए दवाई बनता है। जो कि उसका अगर पेड़ काट करके छोटा छोटा हमने अगर पीस बना करके रात में फूलने करके दे दिए, तो सुबह में उठ के देखिए वो ग्रीन टी के टाइप में बन जाता है, तो कि उससे अनेक बीमारियां दूर होती है। अनेक बीमारियां दूर होती हाँ। हैं। तो ये किशनगंज से थे और यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे। ये बता रहे थे कि किस तरह से इसमें मेहनत होता है। हैं आप तो पत्तियाँ तोड़ती हैं, किस चीज़ में तोड़ करके रखती हैं पत्तियाँ? जाल में। जाल में तोड़ के रखती हैं। तो अच्छा, सिंगल महिला आप ही काम करते हैं इस खेत में या फिर और भी महिलाएं काम करती हैं? भी है। और भी महिलाएं काम करती हैं, यानी बहुत सारी महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी काम करते हैं। अच्छा, किन किन चीज़ों का परेशानी करना पड़ता है जब आप पत्तियां तोड़ती होंगे? तो ये बड़ा बड़ा जंगल है, तो जंगल टाइप का हो गया है, तो इसमें सांप भी मिलता होगा आपको, मधुमक्खी भी मिलता होगा। तो उन परेशानियों का सामना करने के लिए आप लोग क्या सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं? वहीं पर छोड़ देते हैं, यही मधुमक्खी है हुआ, क्या सांप हुआ जी। कि जंगल हुआ। साफ सुथरा होबे करता है। साफ सुथरा होता है और वो सांप उप कम मिलता है। साफ उप नहीं है। सांप अभी टूटने लायक कौन सा पत्ती है? पत्ती तो अभी टूटने लायक यही तो है। हाँ, टूटने लायक यही पत्ती है। हाँ, यही पत्ती है सर। कौन सा ये वाला? हाँ, यही वाला जो टूटेगा। न्यू कपल जो निकला है, जो नया नया जी पत्ती है। सर। और इस पत्ती को टूट करके ये कहाँ जाता है? फैक्ट्री फरिंगोला सर। अच्छा, फैक्ट्री जाता है। जी सर। फैक्ट्री में वहाँ इसका कटिंग होता है, फिर पत्तियाँ तैयार होता है। इसमें छटाई होता है। जी। छटाई उटा होकर के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो बनता है, ये चाय पत्ती का बनता है सर। तो अच्छा, ये तोड़ करके आप जो ये जाल लगाए हैं, ये जाल किस काम के लिए लगाए हुए हैं? सर, ये पत्ती तोड़ के रखने के लिए सर। तोड़ करके रखने के लिए इसी में तोड़ करके रखा जाता है। इसी तोड़ करके इसमें रखा जाता है। जब ये पत्तियां टूटती है तो कितने मजदूर एक साथ काम करते हैं खेत में? 12-13 सर। कम से कम 12-13। अच्छा, इसकी आप बुआई कब करते हैं, कब ये फसल लगाते हैं? ये फसल तो सर लगता है जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी। अच्छा, एक पौधा का आयु क्या है, कितने वर्ष तक एक पौधा रह सकता है? एक पौधा लगभग रह सकता है सर मोटामोटी 60 से 70 साल। 60 से 70 साल, जी सर। यानी एक बार लगाते हैं 60 से 70 साल तक आप आश्वस्त हो जाते हैं। जी सर। तो इसमें मेहनत क्या पड़ता है, पटवन कैसे करते हैं आप लोग? इसमें पहले सर खेत को जोताई उताई करके, जी। उसके बाद जो पौधा लगा जाता है, पौधा के बाद वो जो उसको आप कटिंग उटिंग करते वक्त कटिंग करना पड़ता है। इसमें साल में कितने बार कटिंग करते हैं आप? साल में 1 बार कटिंग होता है सर। साल में 1 बार कटिंग होता है। कौन सा माह में कटिंग होता है? दिसंबर का लास्ट से हाँ, और जनवरी का फर्स्ट। दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट। हाँ, तो ये पत्तियां जो तोड़ा जाता है, तो साल में कितने बार तोड़ा जाता है पत्तियां? साल में 9 महीना तोड़ा जाता है। 3 9 महीना बन रहता है सर। 9 महीना। कौन कौन सा महीना तोड़ा जाता है? जनवरी में कटिंग होता है जी। मार्च से शुरू होता है। मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर से दिसंबर में बंद हो जाता है। दिसंबर में बंद हो जाता है। तो ज़्यादातर जो है ये जून जुलाई में टूटता है, बरसात के बरसात सीजन का टाइम में ज़्यादा टूटता है। क्या परिचय हुआ आपका? दिलीप कुमार रविदास। दिलीप कुमार अग्रवाल। रविदास सर। दिलीप जी, कितने बीघा जमीन में आपने ये लगाया है चाय पत्ती? 10 बीघा लगभग सर। 10 बीघा।
अच्छा, 10 बीघा में आपको इनकम कितना हो जाता है लगभग इससे साल में? इतना तो सर हम नहीं बोल सकते हैं, अगला मालिक बोल सकता है जो। अच्छा, आप देख रेख में हैं? हम देख रेख में हैं सर। धूप नहीं आता है, मधुमक्खियाँ भी नहीं आती हैं, तो यानी पड़ता है ना सर। हाँ, उसमें तो उन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता आपको? नहीं सर, लेकिन कभी कभी करना पड़ जाता है, ये ना? कभी कभी तो दर्शन हो जाता है तो उसको छोड़ देता है, भाग जाता है। अच्छा, भाग जाता है तो फिर जब भाग जाता है तो वो जब चले जाते हैं तब फिर आप लोग आते हैं तोड़ने के लिए? फिर तोड़ते हैं जी, तब तोड़ते हैं। इसी से पानी दिया जाता है और इससे झरना निकलता है। ये जो आप देख रहे हैं झरना निकलता है, इससे फव्वारा, पानी का फव्वारा निकलता है और पूरे घूमता रहता है, पानी पूरे खेत में जाता रहता है। और बीच बीच में लगाया गया है, सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई जगह लगाया गया है। यहाँ है और फिर वहाँ पे है और कई जगह है जी। चाय पत्ती का बागान देख करके मन खुश, जैसा कि आप एक फिल्म में भी आपने देखा था, गोविंदा जो है चाय पत्ती से ही करोड़पति बनता है, चाय पत्ती का बिजनेस करके जी। परदेसी बाबू अगर आपने देखा होगा तो चीनी, जिसमें अभिनेत्री थी शिल्पा शेट्टी, और ये चाय का बागान, यही चाय का बागान है। और इसी तरह के चाय के बागान को खरीद करके वो करोड़पति बनता है और इसी क्षेत्र में यानी दार्जिलिंग क्षेत्र में ही आकर के वो काम करता है। तो बड़ा ही मनमोहक दृश्य, प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा। और ये नज़ारा सिर्फ नज़ारा नहीं बल्कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक पत्तियां हैं ये। आप इसी तरह हमारे आइडियलाइज न्यूज़ को देखते रहें। हमारे साथ कैमरा पे हैं परसून जी, परमानंद परसून जी, और साथ में है राजकिशोर पंडित जी। और इनका बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने इस चाय के खेत पे मुझे लाया और दिखाया यहाँ का मनमोहक दृश्य। नहीं तो जंगल भी तो जलाना जरूरी है। नहीं जलाइएगा तो साफ होना चाहिए। साफ नहीं होगा तो आदमी कैसे घुसेगा? बीच बीच में जंगल भी जलाते रहते हैं आप लोग? जी सर, वो दवाई दे करके जलाते हैं। क्योंकि आग से जलाएंगे तो फिर ये पूरा खेत ही जल जाएगा। तो दवाई दे करके स्प्रे किया जाता है। का गाछ भी लगाए हैं? अच्छा, तेजपत्ता का गाछ लगा हुआ ये चाय पत्ती में, उससे नुकसान नहीं होता है चाय पत्ती को? फायदा है। फायदा है? हाँ, लाभ है सर। क्या लाभ है? अब तेजपत्ता गाछ तो थोड़ा सा चाय गाछ के लिए थोड़ा ठंडा भी जरूरी है। अच्छा, चाय गाछ के लिए ठंडा जरूरी है, इसलिए बीच बीच में आपने गाछ लगाया है। ये ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं करता है। अच्छा, कितना डिग्री सेल्सियस में ये हो सकता है तापमान, ये पता है कितना तापमान इसको चाहिए? इसको चाय गाछ के लिए सर जो ठंडा भी जरूरी उतना नहीं है जी, और गर्म भी उतना नहीं है सर। कम से कम 18-19 डिग्री चाहिए। हाँ जी सर। तापमान 19 डिग्री से ज़्यादा होगा तो फिर ये नुकसान होने लगता है सर। अच्छा, पत्ती फेंकना बंद कर देगा। अच्छा, इसीलिए दार्जिलिंग क्षेत्र में ज़्यादा लगाया जाता है और इस क्षेत्र में ज़्यादा लगाया जाता है बंगाल में, चूँकि इधर पेड़ पौधे ज़्यादा है, इसलिए नहीं। जी सर, धन्यवाद।